पर दिति ने जब सुन रखा था कि मेरे पुत्र बड़े दुष्ट स्वभाव के होंगे, तो उन्होंने विचार किया कि पहले तो गर्भ के बाहर ही नहीं आने देंगे हम। कोई साधारण माता थोड़ी थी, अरे उन्हीं की बहन से तो सब देवता प्रकट हुए, अदिति से, और दिति से सब दैत्य हुए, ये सब देवी हैं। मेरे पुत्र दुष्ट स्वभाव के होंगे, इसलिए मैं कश्यप जी के महान वीर को बाहर निकलने नहीं दूंगी उधर से। 100 वर्ष तक गर्भस्थ शिशु को रोक रखा, प्रसव ही नहीं होने दिया 100 वर्ष तक। यह है दैवी शक्ति संपन्न मां। ऐसे पुत्रों को जन्म ही नहीं होने दूंगी जो जगत का मंगल करेंगे 100 वर्ष तक। अब क्या हुआ, वो कोई साधारण तो थे नहीं, तो 100 वर्ष गर्भ में रहने के कारण उनका इतना तेज बढ़ गया कि सूर्य तेजहीन हो गए, इंद्रादि लोकपालों की शक्ति क्षीण हो गई। सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले सूर्य में प्रकाश करने का तेज नहीं रहेगा, हम में त्रिभुवन का शासन करने का तेज नहीं रहेगा, ये क्या हो रहा है। देवताओं ने कहा प्रभु सबकी ज्ञान शक्ति कुंठित हो रही है, एक आप ही है जो आप बता सकते हैं सब क्या हो रहा है उथल पुथल पूरी सृष्टि में। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है जो तुम सबकी बुद्धि सबका बल सबका तेज हरण हो गया है। ये भगवान के पार्षद दिति के गर्भ में, तो दिति ने अपने गर्भ को रोक लिया कि अनिष्टकारी पुत्रों को जन्म नहीं होने देंगी, तो उनके तेज से सबका तेज नष्ट हो रहा है। तो आखिरकार कश्यप जी के वीर से जो गर्भस्थ हैं वो हैं कौन। तो ब्रह्मा जी हंसे और कहा देवताओं तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों आकाश मार्ग से विचरण करते रहते हैं। एक बार वो भगवान श्री नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सब विष्णु रूप होते हैं, सब विष्णु, सब चतुर्भुज। केवल श्री लांछन चिन्ह और कौस्तुभमणि दो चीज नहीं होती, बका पहचानना मुश्किल है कि ये पार्षद है कि भगवान हरि है। बिल्कुल हरि स्वरूप। सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर जो भगवान का निरंतर भजन करते हैं वही वहां जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। बड़ी ही सुंदर शोभा, वैकुंठ की शोभा क्या, वहां बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा सब दिव्य रूप धारण करके, जिनकी पाप राशि भस्म हो चुकी है, जो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वैकुंठ के दूर से ही, जहां से वैकुंठ इतनी सौरभ आती है कि उन्मत्तता आ जाती है, उन्मत्तता भगवदानंद की। वो घ्राणेन्द्री में गई सनकादि के तो व्याकुल हो गए भगवान के दर्शन के लिए। भगवत स्वरूप कबूतर कोयल सारस चकवे पपीहे हंस तोते तीतर मोर, इनका कोलाहल हो रहा है। इनकी आवाज सुन ले तो बेसुध हो जाए, ऐसे वैकुंठ के पक्षी हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं, तुलसी जी को बहुत प्यार करते हैं, तुलसी जी की गंध का आदर करते हैं भगवान श्री हरि। तुलसी जी के सामने मंदार कुंद कुर्बक उत्पल चंपक अर्ण पुन्नाग नाग केसर बकुल मौल श्री अंबुज ऐसा आदर नहीं करते जैसा तुलसी जी का आदर करते हैं। तुलसी जी को बहुत ही सुंदर वैकुंठ धाम, ये कर्म फल से नहीं, एकमात्र भगवान के भजन से मिलता है। विमानों पर चढ़े हुए भगवत भक्त भगवान की वैकुंठ धाम के आसपास विमानों की भीड़ लगी हुई, तब फिर अंदर उतर कर प्रणाम करके दर्शन। बड़े ही सुंदर सौंदर्य वाली देवियां वैकुंठ में,
और सबसे परम सौंदर्यशालिनी श्री लक्ष्मी जी, जिनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए त्रिभुवन आराधना करता रहता है। लक्ष्मी जी की कौन कृपा प्रसादी नहीं चाहेगा? वही चाहेगा जो हरि का एकदम आसक्त प्रेमी होगा। श्री हरि के चरणों को चापती रहती है लक्ष्मी जी, चंचलता रूपी दोष का त्याग करके। जिस समय वो नूपुर झनकार करती हुई, लीला कमल घुमाती हुई वैकुंठ में भ्रमण करती है, समस्त पार्षद सर झुकाकर उनके दर्शन करके आनंद मगन हो जाते हैं। जो लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को सुनते हैं, कभी भूल से भी काम संबंधी प्रपंच चर्चा नहीं सुनते और नाम जप करते हैं, भगवान को जीवन अर्पित करते हैं, वही वैकुंठ लोक जाते हैं। बड़े अभागे हैं जो लोग संसार की बातों में मन लगाते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते। उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो घोर नरकों में जाते हैं जो संसार की चर्चा सुनते हैं। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम ब्रह्मादि भी चाहते हैं कि अगर हमें मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम खूब भगवान का भजन करके सीधे वैकुंठ जाएं, भगवान के धाम। और हम वृंदावनवासी तो वैकुंठ भी नहीं चाहते। इस प्रकार भगवान की जो आराधना करते, नहीं चाहते ब्रजवासी वैकुंठ। आप देखो, जब यहां अपना कन्हैया है ना, तो वहां बहुत दूर वाला है, वो ईश्वर बैठा हुआ है, उसके पार्षद सब। ब्रजवासी जनों ने कहा, कन्हैया सुनते तुम भगवान हो? बोले हाँ है। तो बोले नंद बाबा जब वहां गए ना वरुण जी के, तो वहां बताया कि बड़े बड़े देवता तुम्हारी लंबी दंडवत कर रहे थे, वो भगवान भगवान कह रहे थे, तुम भगवान हो? बोले जब कह रहे थे वो तो मान लो क्या है। बोले हम तब जाने जब भगवान हो। तुम्हारा वैकुंठ कैसा है दिखाओ, काहे को तुम वैकुंठ की बात करो? बोले नहीं, अगर भगवान हो तो तुम दिखाओ ना। अब सखा को तो अपने प्राण प्यारे कन्हैया सखा हो, तो भगवत भाव, ऐश्वर्य भाव, विस्मृत सखा भाव में ठाकुर जी ने कहा, जो ब्रह्म हृदय यमुना जी, जहां क्रूर जी को दर्शन दिए, स्नान करो। जी डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। अब देखा वो भगवान के पार्षदों का स्वरूप और भगवान का वैभव देखा कि मेरा कन्हैया कहीं नहीं हो, कोई पूछे ना वहां। अरे तुरंत उब गए, बोले कन्हैया मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी वापस बुलाओ। तो हाथ पकड़ के उठा लिया। बोले अरे कन्हैया भूल के कभी वैकुंठ मत भेजना मुझे, मेरा कन्हैया चाहिए। वहां देखा भगवान श्री कृष्ण को ही देखा, पर वहां नजदीक नहीं जाने दे रहे थे। भगवान का वैभव, वैकुंठ धाम का वैभव। कहा मुझे ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए जहां तुमसे गले में हाथ डालकर बात न कर सके। अरे इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लिए वहां देवता थे जो हमें तुम्हारे पास नहीं जा, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। और कहीं वृंदावन की शोभा तो शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश न हो को लाही। हे रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माया। अभी तो धाम प्रकाशित नहीं हुआ ना चिदानंद तक। वृंदावन के आगे, वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाए, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माए। ये धाम में बैठे आप कथा सुन रहे हो ना, अलौकिक चिदानंद, जहां वैकुंठाधिपति भी जिसकी महिमा अपने श्री मुख से गान करते हैं। देवादिदेव भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण चाप रहे। सब चतुर्भुज नारायण स्वरूप भगवान के पार्षद तैनात अपनी अपनी सेवा में। अब सनकादि तो विकल ही हो गए थे दर्शन के लिए। जब भगवान के श्री चरणों की तुलसी की गंध आई तो प्रेम विकलता हो गई दर्शन के लिए। बड़े आनंद मगन थे, भगवत दर्शन की प्रबल लालसा थी। 6 डेवढ़ी पार कर गए और जे इस 7वीं डेवढ़ी में गए तो हाथ में गदा लिए हुए, समान आयु, महान तेजस्वी, बाजूबंद कुंडल किरीट आभूषणों से अलंकित, अरविंदाक्ष, और सनकादि को देखते ही क्षुभित हो गए। वो वैसे प्रसन्न मुद्रा में थे, ये देखो भगवान की इच्छा। क्षुभित हो गए
और जे भी 7वीं ड्योढ़ी पार करने लगे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बेत लगा दिया कि इनको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, वैकुंठ में कौन सा डर था भैया कि भाई कहीं कुछ अविनाशी भगवान के धाम में कोई ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह थी कि कुछ मान लो झोला बेग अटैची होती तो होता कि चलो भाई चेक कर लो, वो तो दिगंबर है, लंगोटी भी नहीं भाई, कुछ हाथ में नहीं, दिगंबर। पता नहीं भगवान की प्रेरणा तो देखते ही क्षुभित हो गए और बेत लगा दिया। चारों कुमार तत्वज्ञानी थे, ब्रह्म दृष्टि रखने वाले थे, पर फिर भी गुस्सा आ गया। यही बात पकड़ ली है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा हरिच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत संभ सुजाना। भगवान की इच्छा काम करती, ब्रह्म दृष्टि तत्वज्ञानी महापुरुष में क्रोध आ जाना और जय विजय को संशय हो जाना, बेत लगा दे रहे, ये भगवान की इच्छा। हर समय 5 वर्ष की अवस्था के रहते सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और दिगंबर रहते, और हरीश शरणम मुख से निकलता रहता है। द्वारपालों ने बड़ा शील स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर दिया। ऐसा द्वारपालों का शील स्वभाव नहीं है, और उन्होंने दुर्व्यवहार कर दिया, रोक दिया, रुक जाओ, बेत लगा दिया। वैसे और जो वैकुंठवासी द्वारपाल थे एकदम सावधान हो गए, ये क्या, जय विजय ने ये क्या कर दिया, ऐसे महापुरुषों को क्यों रोक दिया। अब अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल होकर जा रहे थे तो एकदम भ्रकुटी चढ़ गई, लाल लाल आंखें हो गई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की। क्रोध से कहने लगे, अरे द्वारपालो, तुम लोग तो महती सेवा के प्रभाव से इतनी उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त हुए हो, भगवत पार्षद बने हो, तुम सर्वज्ञ हो, जैसे भगवान सर्वज्ञ हो वैसे तुम सर्वज्ञ हो, जैसे भगवान समदर्शी हो वैसे तुम समदर्शी हो। तुम्हें मेरे में क्या भेद दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया जैसे रोक लिया, ये विषमता क्यों, ये स्वभाव में अशांति क्यों, ये विरोध किस लिए, यहां कौन ऐसा आ सकता है जिस पर शंका की जाए। तुम कपट रखते हो, अब क्रोध ही आ गया था, तुम दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड, इसलिए यहां रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं मानते, बल्कि अंतर्भाव हरि स्वरूप रहते हैं यहां वैकुंठ में। तुम वैकुंठाधिपति के पार्षद हो, देव स्वरूप हो, तुम्हें हम में क्या दिखाई दिया जो रोक दिया। क्या तुम्हें भगवान से कोई भय होने की संभावना हुई कि मेरे द्वारा भगवान के प्रति कोई भय हो जाएगा। तुम बहुत मंद बुद्धि के हो, भारी अपराध कर दिया, अब तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो। ये निर्णय भगवान की इच्छा से नहीं बोल नहीं सकते ऐसे। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपनी महिमा में, ऐसे जय विजय अपनी महिमा में पाई भर कम नहीं है। अतएव तुम्हारे लिए हम दंड विधान करते हैं। भगवान के दास के ऊपर दंड विधान, ये भगवान ही बोल रहे। तुमने अपराध किया, तुम अपनी मंद बुद्धि के कारण भेद बुद्धि की और भगवान के स्वभाव के प्रतिकूल व्यवहार कर दिया, इसलिए जाओ वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए और तुम भगवान के विपरीत स्वभाव में जन्म लो। तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ ये तीनों शत्रु तांडव करे, मैं ऐसा साफ देता हूं। गजब कर दिया। भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में भी विकार पैदा करने की सामर्थ्य इन महापुरुषों में है। सनकादि के वचन बहुत ही कठोर थे। अरे भगवान से विमुख कर दिया, विलग कर दिया, वैकुंठ से भ्रष्ट कर, इसीलिए कहा है संतों के अपराध से भक्तों के अपराध वैकुंठ से भी गिरा दिया। और कोई ऐसा नहीं जो इनके
वचनों को काट सके, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं। अब पता नहीं क्या हुआ जय विजय को कि चरणों में लौट गए और कहा कि मेरे स्वामी भी आप भक्तों से संतों से बहुत डरते हैं कि कोई अपराध न बन जाए, पर पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैंने क्यों रोक दिया। स्वामी मैं अपराधी हूं, दंड विधान आपका कोई काट नहीं सकता, कोई और दंड विधान दे दो। मुझे मेरे स्वामी से अलग होने वाला क्यों दंड विधान कर दिया कि अपने स्वामी की सेवा से अलग होकर मैं कोई और दंड विधान कर दो। प्रभु आप दंड देंगे मुझे स्वीकार है, पर हमारी थोड़ी दशा पर विचार कीजिए। मैं अपने प्रभु को देखकर जीता हूं, अपने प्रभु इनसे विलग कर दिया तो प्रभु थोड़ी देर के लिए मेरे हृदय में आप बैठकर देखिए, आपने प्रभु से विलग कर दिया और उस अधम योनियों में जाने को कहा जहां भगवान की स्मृति ही नहीं होती। आपने कह दिया काम क्रोध लोभ तुम्हारे हृदय में रहे, तो भगवान की स्मृति से भी विमुख कर दिया, भगवान से विमुख कर। इतना बड़ा दंड क्यों? आप और कोई दंड दे देते, आप मुझे और कोई दंड दे देते। विनय ही कर रहे थे कि देखा जय हो भगवत पार्षद कर रहे, और सामने से चंवर डुला रहे जा रहे, छत्र लगा हुआ है, पुष्प के पावड़े पर रहे, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री हरि पधार रहे। द्वारपालों ने सनकादि के चरण पकड़ रखे थे। जब भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान स्वयं अपने श्री चरणों से चल कर आ रहे थे। जिन्हें परमहंस मुनिजन बड़े बड़े ढूंढते रहते हैं, सहज में नहीं पाते, वो भगवान चलकर, सनकादि को अंदर जाने का अधिकार अभी नहीं मिला। भगवान चलकर आए, लेकिन यह नहीं हुआ कि सनकादि अंदर चले जाए, क्योंकि भक्त को ऐसा कठिन शाप दे दिया। जी भी देखा सनकादि ने कि मेरे समाधि में दर्शन देने वाले स्वयं वैकुंठनाथ भगवान चलकर आ रहे, उनके साथ पार्षदगण छत्र चमर आदि लिए चल रहे, राजहंस के पंखों के समान श्वेत चवर डुलाए जा रहे, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, मोतियों की झालर अद्भुत शोभा दे रही, अमृत की बूंदें उस छत्र से टपक रही हैं भगवान के ऊपर। समस्त सद्गुणों के आश्रय, सौम्य मुख मुद्रा, अनवरत जिनकी दृष्टि से कृपा बरसती रहती है, अपने भक्तों को जो सदैव स्नेह से देखते हैं, स्नेह से, जैसे मां अपने बच्चे को देखती है, ऐसे हर भक्त को भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि भगवान वैकुंठनाथ स्वयं चलकर आ रहे हैं। पीतांबर मंडित विशाल नितंब झिलमिलाती हुई करधनी, गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला, सुंदर कंगन पहने हुए, और साथ में पार्श्व में गरुड़ जी चल रहे हैं, जिन पर एक हाथ धरे हुए हैं। गरुड़ जी पर एक हाथ पधराए हुए हैं और एक हाथ से लीला कमल घुमा रहे हैं। बिजली की सी कांति पीतांबर धारण किए हुए, मकराकृत कुंडल, सुघड़ नासिका, बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर मणिमय विशाल मुकुट विराजमान, गले में सुंदर हार, कौस्तुभ मणि अपूर्व दमक रही है। भगवान का श्री विग्रह सुंदरता का समुद्र है। इस भगवान देवादिदेव महादेव जी, ब्रह्मा जी इसी रूप का ध्यान करते हैं। सनकादि ने जब देखा मेरे ध्यान का विषय मेरे प्रभु, तो सर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की रूप माधुरी का पान करते रहे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं, लेकिन जिस समय भगवान के श्री चरण कमलों का दर्शन हुआ, तो ब्रह्मानंद से मन हट करके भगवान के रूप में आसक्त हो गया। भगवान का मुख नील कमल की कांति वाला, बड़े ही लाल लाल अधर और कुंदकली के समान दंत पंक्ति, बड़ी झांकी सुंदर, जो कृत्य कर दे।
और भगवान के पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरणारविंद, जो ध्यान करने वाले मुनियों के ध्यान का विषय, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, समस्त सिद्धगण, मोक्ष पदवी, मूर्तिमान होकर भगवान की चरण सेवा में हाथ जोड़े खड़े। मोक्ष पदवी, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, सब सनकादि मुनियों ने प्रणाम करके कहा, अंतर्यामी रूप से यद्यपि आप दुष्ट चित्त के हृदय में भी रहते हैं, पर वो आपकी दृष्टि से ओझल कभी आपको देख नहीं सकते। बड़े बड़े भक्तजन भाव रूपी नेत्रों से आपका ध्यान करते हैं, और आप ध्यान का नहीं, आज तो मैं साक्षात आपको सामने देख रहा हूं। प्रभु, मैंने श्रवण रंध्रों से आपकी रूप शोभा सुनी थी, पर आज देखा है, नेत्र भरकर पान तो आज हम कर रहे हैं। भगवान, आप तो साक्षात परम तत्व हैं। इस समय आप हम सबको आनंदित करने के लिए आप पधारे हैं। आपकी कृपा दृष्टि के बिना कोई आपको नहीं देख सकता। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय है, जो सांसारिक दुखों की निवृत्ति करता है। हम आपके चरणों की शरण में रहने वाले हैं, आपकी कथा के रसिक हैं, आपका नाम जप करते हैं हरिशरणम, और आपकी कथा सुनते हैं। प्रभु, मुझे और कुछ कोई पद, कोई सुख नहीं चाहिए, बस मेरा चित्त भंवरा बनकर आपके चरण कमलों में ही घूमता रहे, बस यही मैं चाहता हूं। हे विपुल कीर्ति प्रभु, ये जो आपने रूप प्रकट किया है, हम पर बड़ी कृपा की। अजितेंद्रीय पुरुष तो कभी भावना भी नहीं कर सकता आपके रूप की। मैं बार बार प्रणाम करता हूं। सनकादि ने साष्टांग पुनः दंडवत किया।